तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ब के ऊपर है, यानी कि क्रिया। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा और इस स्टोरी के बारे में ही मैं आप सबको इस वर्ब के बारे में बताऊंगा। तो पहले हम समझते हैं कि वर्ब क्या है, व्हाट इज़ वर्ब। तो एक जगह पे ये भीड़ इकट्ठा हुआ था जहाँ पे एक जेसी नसफील्ड नाम के व्यक्ति थे। ये व्यक्ति वर्ब के बारे में बता रहा था। क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो कोई व्यक्ति या वस्तु संबंध में उसके बारे में क्या बोला जाता है, इसको बोलने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो वर्ब है। ठीक है, क्या बोलता है ये? वर्ब एक ऐसा शब्द है जो कोई व्यक्ति या वस्तु उसके संबंध में जो बोला जाता है, उसको बोलने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, वो वर्ब है, या फिर उसको बोलने के लिए वर्ब की प्रयोग किया जाता है। तो ये वर्ब है। ठीक है, और उसी पे जब ऐसे इस तरह के वो बोल रहा था तो बोलते 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 वहाँ पे दो व्यक्ति आ रहे थे। उसका नाम है रैन एंड मार्टिन। ये जब दोनों आ रहे थे तो देखा कि यार यहाँ पे हल्ला गुल्ला मच रहा है, क्या बात है, देखूं चल के। तो जाते जाते उसने देखा कि यहाँ पे जो भीड़ लगा हुआ है इसका यही कारण है कि यहाँ पे जेसी नसफील्ड है और यहाँ पे वर्ब का चर्चा हो रहा है, मतलब वर्ब के बारे में बताया जा रहा है। तो रैन एंड मार्टिन जाके बोलते हैं भाई अब वर्ब के बारे में जो बोले ये तो ठीक है, लेकिन वर्ब का जो और फॉर्म्स होता है ये ऐसे भी हुआ है, जैसे ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स और असर्ट्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जो कोई व्यक्ति संबंध में बोलता है, उसके बारे में बोलता है, उसके लिए बोलता है। ठीक है, तो ये एक वर्ब है। पहले नसफील्ड क्या बोलता है? कोई व्यक्ति या जो वस्तु है उसके संबंध में जो बोला जाता है, उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो वर्ब है। और ये रैन एंड मार्टिन बोलता है कि ये वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स और असर्ट्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो कोई व्यक्ति संबंध में बोला जाता है, उसको प्रयोग करने के लिए नहीं बोला जाता, उसके बारे में बोला जाता है। ठीक है, व्यक्ति के लिए बोला जाता है, उसके बारे में बोला जाता है। तो ये ऐसे तीनों वर्ब के बारे में चर्चा कर रहा था। जब ये तीनों चर्चाएं कर रहे थे तो वहीं पे एक आदमी आता है और एक आदमी आकर उसको बोलता है कि यहाँ पे भाई तीन लोगों का इतना तो पहले ही पूरा मतलब भीड़ इकट्ठा हो गया था ये वर्ब को लेके। तो वहाँ पे जब ये आता है तो ये बोलता है यार इतना भीड़ क्यों? तो उसको बोलता है कि यहाँ पे जो वर्ब के बारे में बताया जा रहा है और ऐसे मतलब भीड़ इकट्ठा हो गया है। तो जब ऐसा सुनता है तो वो बोलता है रुको रुको यार, तुम लोगों की जो बात है ये भी ठीक है, मानता हूँ ये भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये बोलता है कि ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स बीइंग, हैविंग और डूइंग समथिंग। वर्ब ऐसा एक शब्द है जो कुछ कोई व्यक्ति या वस्तु के पास है, ठीक है, और उसके पास और क्या क्या है, मतलब उसके पास कुछ अगर है तो और क्या है, एंड वो क्या कर रहा है। ठीक है, क्या क्या, जैसे बीइंग, हैविंग और डूइंग समथिंग। वो खुद क्या है, उसके पास क्या है और वो क्या कर रहा है, इसको वर्ब बोला जाता है। ये तीनों जमजमाट के पूरा बोल रहे थे और यहाँ पे जो हम मानेंगे वो ये पीसी दास का ही फार्मूला लेना पड़ेगा। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स बीइंग, हैविंग और डूइंग समथिंग। ठीक है, ये ऐसा बोल रहा था। अब हम बारे में बात करेंगे वर्ब के। ठीक है, वर्ब के जो नॉर्मली जो टाइप्स हैं वो कितने प्रकार हैं। नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो वर्ब 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। हाँ, ये नॉर्मल वर्ब का टाइप्स है। इसको मतलब इसको शॉर्ट से लिया जा सकता है, हालांकि इसे बहुत बड़ी
एक लिस्ट है, मैं भी आप उसको बताऊंगा, ठीक है। वर्ब के बारे में पूरा बताऊंगा, जितने भी टाइप्स के वर्ब है उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। हो सकता है मैं इस वीडियो में ना बता पाऊँ, लेकिन अलग और वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है मैं लाता रहूँ, क्योंकि ये तो संभव नहीं कि मैं एक वीडियो में इतना सारा चीज़ बता दूं। लेकिन अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं ये आपसे वादा ज़रूर करता हूं कि आप अगर इस कमेंट बॉक्स में मुझे फॉलो करेंगे तो मैं अवश्य उसका रिप्लाई दूंगा। तो वर्ब का जो होता है उसका 4 प्रकार होता है, ये हम समझेंगे। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 पे आता है बीइंग वर्ब। बीइंग वर्ब मतलब कुछ है, मतलब आदमी, जैसे कोई एक आदमी है, उसके वो खुद क्या है ये। उसके बाद आते हैं हम डूइंग वर्ब। डूइंग वर्ब क्या है? डूइंग वर्ब मतलब है क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मतलब खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, ऐसा क्या कर रहा है, ठीक है। डूइंग वर्ब मतलब कुछ करने या वो जो कर रहे होते हैं उसको समझाते हैं, ये डूइंग वर्ब। नंबर 3 पे आते हैं हैविंग वर्ब। मैंने पहले ही बताया जो ये PC10 है ये 3 चीज़ों को दर्शाता है। हैविंग वर्ब इसी में से एक है। जैसे मेरे पास क्या है और तुम्हारे पास क्या है, ठीक है। जैसे मेरे पास अभी जो है एक पेन है, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या है, एक स्मार्टफोन है जिससे आप वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसे करके ये समझाता है 3 चीज़ को। लेकिन नॉर्मली हम वर्ब्स का कितने टाइप बोले? 4 टाइप्स के बोले। तो और एक टाइप्स क्या है सर, इसको भी बताइए। तो 4 नंबर जो टाइप्स आता है ये ऐसा है, एन एक्शन इन एनी फॉर्म्स, मतलब यहाँ जो थिंग्स है, ठीक है, यहाँ जो थिंग्स है जैसे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, वस्तुएं जो होते हैं, तो वस्तु, या फिर ऐसे ले लो, जैसे ग्रह है, ग्रह, चांद, तारे जो है ये ग्रह है, ठीक है। तो ये जो है इसको ले लो, ठीक है। तो ऐसे करके एग्जाम्पल चलता है। जैसे अगर इस चांद तारे के मैं बारे में बताऊं, आज ले चलूं तुम्हें तारों के शहर में, तो चलो दोस्तों दौड़ते हैं तारों के शहर में, अर्थात चांद की तरफ जाते हैं। इसको अगर हम ऐसे एग्जाम्पल ले तो इसको ऐसे समझा जा सकता है, एन एक्शन इन एनी फॉर्म्स जो है इसको ऐसे लिया जा सकता है, द मून लुक्स लाइक ब्राइट। और ये जो चांद है बहुत ही उज्जवल टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत ही उज्जवल टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। द मून लुक्स ब्राइट, चांद जो है बहुत ही प्रकाशमय है। तो ऐसे करके चलता है। हाँ, यही 4 प्रकार का है। लेकिन सिर्फ यही क्या वर्ब है? नहीं सर, और भी है। तो क्या है, चलो देखते हैं। यह है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब। मैं इस वीडियो में तो पूरा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना बता पाऊंगा एकदम आपके लिए पूरे काम का है, तो वीडियो को स्किप ना करें। देखो, ये जो फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब कहते किसको है? फ्रेजल वर्ब है कौन सा, मतलब इसका रूप क्या है? तो फ्रेजल वर्ब ऐसे है, जैसे मान लो ये कहानी छोटा सा, और जैसे कोई एक लड़की हंस रहा है, ठीक है, कोई एक लड़की हंस रहा है, तो वो हंस रहा है तो उसको क्या क्या कहा जाएगा? सी लफ्ट। और अर्थात वो हंस रहा है, लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, वो हंस रहा है। और ऐसे अगर कहा जाए, सी लफ्ट लुक द पुअर मैन, ठीक है, वो हंस रहा है किसको देख के? न एक दरिद्र दिनहीन को देख के हंस रहा है। तो इसके जो अंदर है, इसको फ्रेजल वर्ब देखो, इसको ही एक्चुअली जो भी है ग्रुप वर्ब जो हम समझते हैं, फ्रेजल वर्ब समझते हैं, प्रीपोजिशन वर्ब समझते हैं, इसको ही कहा जाता है। लेकिन इसको जो बोलने की तरीका ये थोड़ा अलग है। जैसे ये एक टाइम पे एक क्रिया होता है, क्या होता है? क्रिया होता है जब एक क्रिया प्रीपोजिशन ग्रहण करता है, क्या करता है? ग्रहण करता है, और क्या करता है? एक यौगिक क्रिया में, मतलब एक जोड़ क्रिया में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है।
एक यौगिक क्रिया में परिवर्तित हो जाता है और साथ ही साथ एक विशेष उसका जो मीनिंग्स है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको ही हम ग्रुप वर्ब बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं और प्रीपोजिशनल वर्ब बोलते हैं। तो ये जो है ये मोटा मोटा मतलब ये जो ऊपर ऊपर का वर्ब है, मैं अभी अंदर में नहीं गया हूँ, ठीक है। तो मैं आपको मैं पहले ही बताया कि मैं पूरा तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन कोशिश है, लोगों के लिए पूरा कोशिश है कि मैं पूरा कवर करूँगा, ठीक है। अब एक्चुअली में वर्ब हम लोगों को क्या सिखाता है, और वर्ब हमें क्या बोलता है, ठीक है। वर्ब में टेल अस, देखो ये जो वर्ब है हमें तीन चीज़ें सिखाता है। अगर हम इसको पूरी तरह बात करें तो ये जो वर्ब है हमें तीन चीज़ें सिखाता है। क्या क्या सिखाता है? नंबर 1 पे कोई व्यक्ति या फिर वस्तु वो खुद क्या है, ठीक है, वो खुद क्या है, ठीक। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, द मैन इज ऑनेस्टी, ठीक है, वो क्या है, वो बहुत सत्य है। द मैन इज वेरी वेल डन। नंबर 2 पे कोई व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, उसके पास में क्या है, उसके पास क्या है। मेरे पास जैसे मान लो अभी मेरे पास एक मोबाइल है और तुम्हारे पास भी एक मोबाइल है, तो कोई व्यक्ति या वस्तु उसके पास क्या है, तो ये इसको दर्शाता है। और नंबर 3 पे क्या, कोई व्यक्ति या वस्तु वो क्या कर रहा है। मतलब हमारा जो मोटा मोटा 3 वर्ब है वो है बीइंग वर्ब, डूइंग वर्ब और हैविंग वर्ब, ये 3 टाइप का। लेकिन अगर मैं बताऊं कि ये जो वर्ब है इसका बहुत और भी वर्ब है, जैसे इस वर्ब को और 4 तरीकों में बांटा। कितने तरीकों में? 4 तरीकों में बांटा गया। कौन कौन वर्ब में 4 तरीकों में बांटा गया? नंबर 1 पे आता है ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। नंबर 2 पे आता है प्रिंसिपल वर्ब, जिसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को ही मेन वर्ब कहा जाता है। नंबर 3 पे आते हैं, तो नंबर 3 पे जो है वो फाइनाइट वर्ब ना, समापिका क्रिया। क्या बोला जाता है? समापिका क्रिया बोला जाता है इन्फिनिट वर्ब को। और क्या नंबर 4 पे जो होता है वो है नॉन फिनिट वर्ब। क्या है? नॉन फिनिट वर्ब। ये जो नॉन फिनिट वर्ब है इसको असमापिका क्रिया बोला जाता है। और इसके जो डिवाइडेड है वो और अलग अलग तरह के डिवाइडेड, जैसे हेल्पिंग वर्ब के और 2 तरीके हैं। क्या क्या है? एक है टेंस ऑक्सिलियरीज वर्ब और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलियरीज वर्ब। तो ऐसे ही करके इसका 2 भाग है। नंबर 2 पे अगर हम जाएं प्रिंसिपल वर्ब, तो इसका भी 2 फॉर्म्स है। कितना फॉर्म्स है? 2 फॉर्म्स है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या क्या? एक है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 3 पे अगर हम जाए, ये जो मैंने बताया समापिका क्रिया, इसका भी 2 भाग है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक स्टेट वर्ब और एक इवेंट वर्ब। और नंबर जो ये है नॉन फिनिट वर्ब, इसको और किसी भी तरीके से बांटा नहीं गया, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर जो पहले ऑक्सिलियरीज वर्ब या फिर जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया उसको 2 टाइप में बांटा गया। और ये जब 2 टाइप में बांटा गया, तो यहाँ पे जो बात है, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलियरीज है और मॉडल ऑक्सिलियरीज है। तो मॉडल एक को मॉडल वर्ब भी वो बोला जाता है, याद रखिए। तो इसका बाद वाला जो है प्रिंसिपल वर्ब, जिसको हमने बोला मेन वर्ब, तो ये जो मेन वर्ब है इसको भी 2 टाइप में बांटा गया। मैंने इसको पहले ही बताया, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तीसरा जो वर्ब है फिनिट वर्ब है, इसको 2 टाइप में बांटा गया, स्टेट वर्ब और इवेंट वर्ब। किस टाइप में बांटा गया? स्टेट वर्ब और इवेंट वर्ब, 2 टाइप में बांटा गया। अब ये जो स्टेट वर्ब है इसको और 4 टाइप में बांटते हैं। कितने टाइप में बांटते हैं? 4 टाइप में बांटते हैं। नंबर 1 पे आते हैं स्टेट ऑफ परसीविंग वर्ब। नंबर 2 पे आते हैं स्टेट ऑफ माइंड, या फिर इसको हम ऐसे कहते हैं इमोशन स्टेट,
नंबर 3 पे आते हैं स्टेट बीइंग वर्ब, और नंबर 4 पे आते हैं रिलेशन। नंबर 4 पे आते हैं रिलेशन। तो ये तो था स्टेट वर्ब का काइंड। अब हम देखेंगे इवेंट जो वर्ब्स है उसका काइंड देखेंगे हम। इवेंट जो वर्ब्स है इसको दो टाइप में लिया गया। कौन कौन टाइप से? एक है सिंगल इवेंट और एक है रिपीटेड इवेंट। ठीक है, तो ये जो है ये वर्ब का पूरा एक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया। हाँ, हालांकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और यदि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूँ। सो थैंक यू आप सभी का प्यार से देखने के लिए एंड इस चैनल में जुड़ने के लिए।